राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम अनंत देव भगवान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। एक दिन बहू जब पनघट पर पानी भरने गई तो उसने गांव की औरतों को पूजा पाठ करते कथा कहानी सुनते देखा, तो बहू भी उनके पास बैठकर कहानी सुनने लग गई। जब कहानी पूरी हुई तो ब्राह्मण की बहू ने पूछा कि यह आप किस देवता की पूजा कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतों ने कहा कि बहू, आज अनंत चतुर्दशी है, हम आज अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख और वैभव मिलता है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और कुंवारों के ब्याह होते हैं, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। तब ब्राह्मण की बहू बोली, बहन, इस व्रत की विधि क्या है, मुझे भी बताओ, मैं भी करूँगी, क्योंकि मेरे पति की कोई नौकरी नहीं है और मेरी शादी को कई बरस हो चुके हैं, मुझे औलाद सुख भी नहीं मिला है। तब एक औरत ने कहा कि बहू, भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अनंत चौदस के दिन यह व्रत करते हैं। इस व्रत में विष्णु भगवान के अवतार अनंत देव भगवान की पूजा करते हैं। कच्चे सूत का 14 गांठ का डोरा हल्दी से रंग कर पहनते हैं। महिलाएं बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में पहनते हैं। कहीं कहीं पर इसे गले में भी धारण करते हैं। जैसा तुम्हें पसंद हो तुम इसे पहन सकती हो। भगवान अनंत देव की कहानी सुनते हैं, धूप दीप नैवेद्य फूल माला से पूजन करते हैं। कहते हैं इसमें जो 14 गांठें लगाई जाती है वह 14 लोक का प्रतीक होती है। इस व्रत में बिना नमक का खाना खाते हैं। 14 साल तक व्रत करते हैं और फिर इसका उद्यापन किया जाता है। ब्राह्मण की बहू ने वहीं बैठकर अनंत चतुर्दशी व्रत का संकल्प लिया और कच्चे सूत का 14 गांठ वाला डोरा अपने गले में पहन लिया और पानी भरकर घर आ गई। उस दिन उसके सास ससुर और पति ने पूछा कि तुम्हें पानी लेकर आने में इतनी देर कैसे हो गई। तब बहू ने कहा कि आज गांव की औरतें अनंत चतुर्दशी की पूजा कर रही थी और कथा कहानी सुन रही थी। मैंने भी वहीं बैठकर कहानी सुनी है और आज से ही मैंने भी व्रत का संकल्प लिया है और यह डोरा जो मैंने पहन रखा है यह अनंत देव भगवान के नाम का डोरा पहन रखा है। तब उसके सास ससुर और पति ने उसे कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकती हो। उसके कुछ समय बाद ब्राह्मण का बेटा बाहर गांव कमाने चला गया। घर पर ब्राह्मण दंपति और उनके बेटे बहू ही रह गए। बहू हर साल अनंत देव भगवान की पूजा करती, पूरे नियम धर्म और विधि से व्रत रखती। इस तरह समय बीतने लगा। व्रत करते हुए उसे 14 बरस हो गए, लेकिन न तो पति का कोई समाचार मिला और न ही कोई खोज खबर मिली। ब्राह्मण के बेटे की बहू ने अनंत देव भगवान से पति के घर वापसी की गुहार लगाई और कहा कि हे भगवान, अगर मैंने आपका व्रत पूरे विधि विधान से किया है तो मुझे मेरे पति के दर्शन शीघ्र होवें। फिर एक दिन अनंत देव भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। सभी देवताओं को इससे घबराहट होने लगी। सभी देवताओं ने अनंत देव भगवान से विनती करी कि हे भगवान, मृत्युलोक में एक पतिव्रता नारी
14 साल से आपका व्रत कर रही है। अब आपको उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आज आपका सिंहासन डोला है, पता नहीं कल हमारा सिंहासन भी डोल पड़े। तब आनंद देव भगवान ने सभी को आश्वासन दिया और सभी अपने अपने लोक को वापस चले गए। तब एक रात्रि को आनंद देव भगवान ने ब्राह्मण के पुत्र को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे वत्स, तू सो रहा है या जाग रहा है? तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि हे भगवान, न तो मैं सो रहा हूँ न ही जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। भगवान अनंत देव ने पूछा कि तुझे किस बात की चिंता है? तब ब्राह्मण पुत्र बोला, हे भगवान, मेरे मालिक का कारोबार बिखरा पड़ा है, किसी से रुपया लेना है, किसी को देना है, बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। तब आनंद देव भगवान ने कहा कि पुत्र, तेरी पत्नी और तेरे माता पिता तुझे याद कर रहे हैं, तुझे याद है या तू उनको भूल गया? तब ब्राह्मण पुत्र बोला, भगवान, मुझे सब याद है, लेकिन कारोबार ही नहीं सिमट रहा, मालिक को मैं क्या जवाब दूं? मुझे भी मेरे माता पिता और मेरी पत्नी की बहुत याद सताती है, परंतु हे भगवान, मैं घर कैसे जाऊं? तब भगवान अनंत देव ने कहा कि पुत्र, कल अनंत चतुर्दशी है, तू मेरा नाम लेकर दुकान में दिया चास देना, तेरा सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। सुबह जब ब्राह्मण पुत्र सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह जल्दी से उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ करी और आनंद देव भगवान का नाम लेकर दुकान में दिया चास दिया। देखते ही देखते उसका सारा काम हो गया। उधार रुपए जिन्होंने लिए थे वे खुद रुपया जमा कराने आ गए और देखते ही देखते दुकान का सारा माल भी बिक गया। दुकान का मालिक यह देखकर बहुत खुश हुआ। तब ब्राह्मण पुत्र अपने मालिक से बोला कि सेठ जी, मुझे घर जाने की इजाज़त दे दीजिए। तब ब्राह्मण पुत्र मालिक से घर जाने की इजाज़त मांगता है तो दुकान के सेठ ने उसका सारा मेहनताना दिया और साथ में बहुत सारा धन इनाम में दिया। ब्राह्मण पुत्र धन लेकर घर की ओर चल दिया। जब वह जंगल के रास्ते से जा रहा था तो एक जगह उसे जंगल में आग लगी हुई दिखाई दी। ब्राह्मण पुत्र ने देखा उस आग में एक सर्प जलने वाला था। ब्राह्मण पुत्र ने सोचा सांप को नींद आ रही होगी, इसीलिए यह आग से नहीं निकल पाया, मुझे इसको बचाना चाहिए। तो ब्राह्मण पुत्र ने सांप को भगाने के लिए सिसकारी मारी, परंतु सांप टस से मस नहीं हुआ। तब ब्राह्मण पुत्र ने लकड़ी की मदद से सांप को आग से बाहर निकाल कर रख दिया। तभी नागराज ब्राह्मण पुत्र से बोला, अरे पापी दुष्ट, मैं तो खुद सर्प योनि से मुक्ति पाने के लिए आग में जलकर मरने जा रहा था। मैं बहुत बुजुर्ग सांप हूँ, तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, न तो मैं चल सकता हूँ और न ही पेट भरने के लिए शिकार कर सकता हूँ। मैं घिसट घिसट कर चलता हूँ, जिससे मेरा पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका है। अब मैं तुझे डसूंगा। तब ब्राह्मण पुत्र बोला, हे नागराज, मैं 14 वर्ष बाद अपने घर अपनी पत्नी व माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूँ तो आप मुझे डस लेना। नागराज ने कहा, मुझे मनुष्य योनि पर विश्वास नहीं है। ब्राह्मण पुत्र बोला, हे नागराज, मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ। तब नागराज उसे जाने देता है। ब्राह्मण पुत्र घर आया, उसे देखकर उसके माता पिता और पत्नी बहुत खुश हुए और उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। लेकिन ब्राह्मण पुत्र उदास होकर बैठ गया। न तो उसने खाना खाया, न ही उसने अपने माता पिता और पत्नी से बातचीत करी। उसके माता पिता ने अपने पुत्र से उदासी का कारण पूछा,
लेकिन वह कुछ नहीं बोला। परंतु ब्राह्मण की पुत्र वधू बड़ी समझदार थी। उसने अपने पति की उदासी का कारण पता लगा लिया। तब उसने पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखा, दूसरी पर बालू रेत, तीसरी पर फूल, चौथी पर इत्र और फुलेल और पांचवी पर केसर और केवड़ा छिड़क दिया और छठी पर मिठाई रख दी। इस तरह हर सीढ़ी पर सांप के पसंद के सारे सामान रखती गई। रात को ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के बगल में आकर लेट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोने का नाटक कर रखा था। उसने खाट पर से चादर लटका दी ताकि सर्प चादर के सहारे चढ़कर उसे डस ले। अर्धरात्रि को नागराज आया। जब वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो उसे कच्चा दूध का कटोरा भरा हुआ मिला। नागराज ने दूध पिया तो नागराज की भूख शांत हो गई। फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो बालू रेत पर लेटकर सांप को बहुत आनंद आया। तीसरी सीढ़ी पर फूलों पर सांप लेटा तो उसे बहुत सुकून मिला। चौथी पर इत्र, पांचवी पर केसर और केवड़ा की खुशबू सूंघकर सांप मदहोश हो गया। फिर अगली सीढ़ी पर मिठाई खाकर नागराज बोला, अरे ब्राह्मण पुत्र, तूने मुझे बहुत सुकून और आनंद पहुंचाया है, लेकिन मैं वचनों से बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसना तो पड़ेगा। तभी अनंत देव भगवान वहां प्रकट हुए। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर सर्प के 3 टुकड़े कर दिए। यह सब कुछ ब्राह्मण पुत्र देख रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तब सर्प की जीभ ब्राह्मण पुत्र की जूती में उछलकर गिर गई। तब सर्प ने सोचा कि जब ब्राह्मण पुत्र सुबह उठकर जूती पहनेगा तो मैं उसे डस लूंगा। ब्राह्मण पुत्र पलंग पर पड़ा पड़ा यह सब देख रहा था। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के बेटे की बहू हमें रोज आटा खिलाती थी, हमें इसका कर्ज चुकाना चाहिए, हमें इसके सुहाग की रक्षा करनी चाहिए। तब सभी चींटियां ब्राह्मण पुत्र की जूती में पड़ी सर्प की जीभ पर हमला कर देती है और सभी चींटियां जीभ को घसीटकर अपने बिल में ले गई और चट करके खा गई। यह सब देखकर ब्राह्मण पुत्र बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को जगाकर कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो हम चौपड़ पासा खेलते हैं। बहुत रात तक वो चौपड़ पासा खेलते रहे। जब सुबह होने वाली थी तब उन्हें नींद आई तो वो देर तक सोते रहे। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि आज तो बहू भी जल्दी नहीं उठी, तुम ऊपर जाकर कमरे में देखो सब ठीक तो है। जब ब्राह्मणी सीढ़ी पर आई तो उसने खून बिखरा मिला तो वो समझी कि उसके बेटा बहू को किसी ने मार दिया है। तो वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी कि मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया है, मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया है। तब ब्राह्मणी के रोने की आवाज़ सुनकर बेटा बहू की नींद खुल गई और बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, ढोल नगाड़े बजवाओ। फिर ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता और पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण पुत्र अपनी माँ से बोला कि माँ, तुमने मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई व्रत और उपवास रखा था क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास नहीं रखा। तब ब्राह्मण पुत्र की पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैंने आपकी दुआ सलामती और दीर्घ आयु के लिए हर साल अनंत चतुर्दशी का व्रत करती थी। तब सास ससुर बहू के चरण पकड़ लेते हैं। तो बहू ने कहा कि माँ, बाबूजी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके चरण लगूंगी, आप भगवान अनंत देव के पैर पड़िए। तब सभी ने भगवान अनंत देव का व्रत व पूजन किया और डोरा लिया। तब ब्राह्मण ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोगों को अनंत देव भगवान का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और उनके नाम का डोरा लेना चाहिए। जय हो अनंत देव भगवान की। तो हे अनंत देव भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण के बेटे की बहू का सुहाग बचाया
उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अनंत चतुर्दशी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।